ओम। सनातन धर्म के आध्यात्म का मूल है प्रकृति और पुरुष के अंतर को समझना। प्रकृति यानी हम अपने शरीर को कह सकते हैं, और पुरुष हैं ईश्वर यानी आत्मा। शरीर पैदा होता है, बढ़ता है और ख़त्म भी हो जाता है, यानी मर भी जाता है। यानी इसमें कमियां होती ही चली जाती हैं, क्षय इसका होता ही चला जाता है। इसीलिए हमेशा शरीर में कंप्लेंट्स ही रहती हैं। और इसका उल्टा आत्मा, जैसा आपने श्री भगवत गीता में सुना होगा कि आत्मा न पैदा होता है न मरता है, न इसे अग्नि जला सकता है, न इसे वायु सुखा सकता है, न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न इसे जल सुखा सकता है, गीला कर सकता है। यानी आत्मा में कभी कोई विकार नहीं होता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव ही है आनंद, और यह हमेशा आनंद में ही रहता है। अगर शरीर इस बात को समझ जाता है कि ये शरीर तो खत्म ही होना है और मैं वास्तव में आत्मा हूं, तो वह शरीर हमेशा आनंद की स्थिति में आ जाता है। इसी बात को बॉलीवुड की फिल्म जिसमें देवानंद हीरो हैं, फिल्म है गाइड, उसमें साफ तौर से दिखाया गया है। अगर आप YouTube पे लिखेंगे क्लाइमैक्स सीन ऑफ फिल्म गाइड, तो ये आपको क्लियरली देखने में समझ में आ जाएगा। और यही बात उसमें बेसिकली समझाने की कोशिश की गई है। और इसी का जो दूसरी फिल्म मैं बताना चाह रहा था, उसमें है बेसिकली श्री कृष्ण परंपरा को दिखाया गया है। श्री कृष्ण परंपरा बेसिकली है क्या? इस परंपरा में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को हमेशा डांसिंग स्टेज पे ही दिखाया जाता है। वो डांस ही करते रहते हैं, यानी वो अपनी ज़िंदगी का डांस कभी ख़त्म नहीं होने देते, और डांस करते करते अपनी ज़िंदगी की सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। यानी वो कहते हैं कि ज़िंदगी को खेल खेल में ही जियो, बड़ी से बड़ी समस्या को भी आनंद प्रमोद में ही सॉल्व कर दो। जैसे कि आपने एक गेम देखा होगा, उस गेम का नाम है बिजनेस, व्यापार या मोनोपोली। उस गेम में कभी हैदराबाद खरीद लिया, कभी दिल्ली खरीद लिया, कभी कलकत्ता बेच दिया, कभी मुंबई बेच दिया, ऐसे खरीद और बेच चलती रहती है। तो वो यही कहते हैं कि जिस तरह गेम में हम अपना कोई विशेष अटैचमेंट नहीं रखते हैं, यानी बिक गया तो कोई दुख नहीं मनाते हैं, खरीद लिया तो कोई बहुत खुशी नहीं मनाते हैं, इसी तरह रियल लाइफ में भी अगर हमारी चीज़ खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, उसका कोई दुख मत मनाओ। और एक चीज़ बहुत अच्छी वो बताते हैं, जैसे ज़िंदगी को नाटक की तरह जियो। नाटक में जैसे कोई आदमी अगर आपको गालियाँ दे रहा है, तो आपको पता है कि ये नाटक चल रहा है, तो वो गालियाँ आपको बुरी नहीं लगती। ये मालूम है कि ये आदमी आया है, इसका रोल है इस समय गालियाँ देने का, और जितनी देर देगा उसके बाद ये चला जाएगा, उसके बाद हम दोस्त बन जाएंगे। ऐसे ही अगर हम किसी को गालियाँ दे रहे हैं, तो हमें तब भी बुरा नहीं लग रहा होता, गुस्सा भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा रोल है, हम गालियाँ दे रहे हैं, उसके बाद हम दोस्त बन जाएंगे दोनों। तो यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़िंदगी को नाटक की तरह जियो, यानी अटैचमेंट्स मत बांधो, वास्तव में गुस्सा मत हो, वास्तव में क्रोध मत करो, और ज़िंदगी को बस ऐसे ही जियो कि जिसमें थोड़ी देर में ही अपने नॉर्मल स्वभाव में आ जाओ, जो स्वभाव है आनंद। और यही बात एक फिल्म बनी है राजेश खन्ना जिसमें हीरो हैं, उस फिल्म का नाम है आनंद। तो अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे क्लाइमैक्स सीन ऑफ आनंद, तो ये सीन में भी यही बात दिखाई गई है कि एक्चुअली हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जब हम ईश्वर के हाथ में ही हैं, सब कुछ काम ईश्वर के हाथ में ही है, तो हम गुस्सा क्यों हो रहे हैं, नाराज़ क्यों हो रहे हैं, खुश क्यों हो रहे हैं? यानी इन अटैचमेंट से दूर हट जाएं। और इन दोनों फिल्मों को देखकर, इन दोनों फिल्मों के क्लाइमैक्स सीन को देखकर आपको ये बात साफ साफ समझ आ जाएगी, जो हमारे सनातन धर्म का आध्यात्म का मूल निचोड़ है। आज के लिए बस इतना ही। श्री हरिओम तत्सत।